देख विजय, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ करने का तो उनका शौक है। देखो, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। हमारी भी उतनी ही इज्जत होती है जितनी कि तुम जैसे अमीरों की होती है। लेकिन तुम जैसे अमीर लोग पैसों के घमंड में आकर भूल जाते हो गरीबों की इज्जत करना। अरे ओ भैया के बच्चे, अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता, ये हमारे सामने ज्यादा बोल रही है। अरे यार, यहाँ क्यों रोक ली गाड़ी? भाई गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि हमारे बाल बड़े हो रहे हैं, क्यों ना इन्हें कटवा ही ला। भाई तू ठीक कहता है, चल। अरे बाल काटने वाले, चल हमारे बाल काट। बैठिए साहब। अरे किसी का फोन आ रहा है। तूने मेरे कैंची मारी, तुझ पे बाल काटने नहीं आते? तुझे पता है मेरा कितना खून बह गया? ठीक से बाल काट दे, ये ले। ये ले पैसे। अरे ये क्या साहब, 10 रुपए? वैसे तो आपके दोनों के 60 रुपए हुए, आप 50 रुपए ही दे दो। एक तो तूने हमारी कैंची मार दी और ऊपर से ज्यादा पैसे मांग रहा है। ऐसा है, यही रख ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। देखिए साहब, मैंने जानबूझकर आपको कैंची नहीं मारी। आपका फोन आया और आप हिल गए, इसलिए कैंची की नोक लग गई। इसमें बताइए मेरी क्या गलती है? अच्छा, तू अपनी गलती नहीं मान रहा और ठीक से कैंची चलानी आती नहीं। चल भाई।
अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। वैसे आज आप दुकान से बहुत जल्दी आ गए, और हाँ आप उदास भी लग रहे हो, कोई बात है क्या, बताओ मुझे। अरे उदास क्या खुशबू, आज दुकान पर 2 लोग बाल कटवाने के लिए आए थे और बाल काटते समय कैंची की थोड़ी सी नोक उनके लग गई। इसी बात पर उन्होंने मुझे पैसे कम दिए। पैसे कम दिए? लेकिन तुमने उन लोगों से कहा नहीं कि पैसे पूरे देकर जाओ। हाँ मैंने उनसे कहा तो था, लेकिन वो माने ही नहीं और मुझसे उल्टा सीधा बोलकर चले गए। इधर दुकान पर काम भी कम था, इसलिए मैं दुकान बंद करके घर चला आया। देखो जी, दुकान पर काम भी हल्का चल रहा है और इधर हमारे पास पैसे भी नहीं है, और मेरी कॉलेज की फ़ीस भी जमा होनी है। अब हम क्या करेंगे? मेरी कॉलेज की फ़ीस कहाँ से जमा होगी? देखो खुशबू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम कहीं ना कहीं से ज़रूर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो जी, हमारे पास इतना भी अनाज नहीं है कि हम उसे बेचकर कुछ पैसे ले आएं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है। उस ज़मीन में इतना भी अनाज नहीं उग पाता जिससे हम अपना पेट भर सके। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आप पैसों का इंतज़ाम कर लोगे? कहाँ से करोगे? देखो खुशबू, हम ऐसा करते हैं, सुबह को लाला जी के पास चलते हैं। मुझे लाला जी पर पूरा भरोसा है कि वो पैसे देने को मना नहीं करेंगे, और तुम उधर से ही पैसे लेकर कॉलेज चली जाना और अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है जी, मैं सुबह को आपके साथ चलती हूँ और उधर से अपने कॉलेज के लिए निकल जाऊँगी, और आप भी अपनी दुकान पे चले जाना। ठीक है, फिर तुम आराम कर लो, मैं खाना बना लेती हूँ। लाला जी राम राम। राम राम। अरे विजय, इतनी सुबह सुबह बता, कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? आना क्या लाला जी, मैं आपके पास कुछ काम से आया था। इधर मेरा काम भी हल्का चल रहा है और मेरी पत्नी की फीस जमा होनी है, इसलिए मैं आपके पास पैसे लेने आया था। अच्छा, तुझे पैसे चाहिए तो तू अकेला आ जाता, अपनी पत्नी को क्यों परेशान किया? अरे लाला जी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं कॉलेज जा रही थी, फिर हमने सोचा उधर से पैसे लेकर उधर से ही मैं कॉलेज चली जाऊंगी, फिर मैं अपने कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और जितने पैसों की जरूरत हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। लाला जी, इस समय तो मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, इन पैसों से मेरी फीस जमा हो जाएगी। चलो ठीक है। और हाँ, तुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। ठीक है लाला जी, अगर मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। चल ठीक है। और हाँ बेटी, तू भी अपनी पढ़ाई मन लगा कर करना। हाँ लाला जी, ये मन लगा कर और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है, और इसका सपना भी है कि पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब ये इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है तो इसकी मेहनत का फल इसे जरूर मिलेगा। ठीक है लाला जी, ये भी कॉलेज के लिए लेट हो रही है और मुझे भी दुकान पर जाना है। अब हम चलते हैं। राम राम लाला जी। अरे यार देख, ये किसकी बीवी है इतनी सुंदर? इसको तो हमने आज पहली बार देखा है। हाँ यार, तू ठीक कहता है, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी नजरों से अब तक कहाँ छुपी रही। छुपी रही तो क्या हुआ, आने दे से, अभी बात करते हैं। देखो मैडम,
कहाँ जा रही हो? बताओ क्या बात है, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? ये बता तू रहती कहाँ है और किसकी बीवी है? हमने तो तुझे पहली बार देखा है। देखो मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। वैसे तुम लोग हो कौन जो मुझसे ये सारी बातें पूछ रहे हो? पास वाले गांव में रहती है, लेकिन हमने तो तुझे पहले कभी देखा नहीं। देखो तुमने मुझे देखा हो या फिर नहीं देखा हो, इस बात से तुम लोगों को क्या मतलब? मैं घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो। चली जाना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? हमें थोड़ी देर बात करने का मौका तो दे, उसके बाद तू कहे तो तेरे घर तक छोड़ देंगे। तुम लोग होते कौन हो मुझसे बदतमीजी करने वाले? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जाकर उनसे बदतमीजी करो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, तू जानती नहीं हमारी पावर को। अरे यार एक बात बता, ये सारा एरिया हमें जानता है और हमारे भाई से लोग डरते हैं, पर ये क्यों नहीं जानती? अरे यार ये भी हमें जान जाएगी, इससे अभी नई नई मुलाकात हुई है ना, इसलिए नहीं जानती। देखो मैं तुम लोगों को जानूं या नहीं जानूं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। अभी तुम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे भाई से लोग डरते हैं? तो सुनो, तुम्हारा भाई लोगों को सताता होगा, इसीलिए लोग उनसे डरते होंगे। अगर तुम्हारा भाई उन लोगों की मदद करता या उनकी सहायता करता तो तुम्हारे भाई की लोग इज्जत करते और उन्हें दुआ देते। अच्छा तो तू हमारे भाई के बारे में हमें समझाएगी? जिस दिन हमारे और हमारे भाई के बारे में जान जाएगी ना, उस दिन तू हमसे जुबान नहीं लड़ाएगी, समझी तू? अरे भाई इससे बहस क्यों कर रहा है? चल चलते हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं इसे, तो फिर कभी देख लेंगे। कहाँ थे तुम दोनों? और मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ भैया जो तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? हुआ कुछ नहीं है, तुम ये पता लगाओ जो हमारे प्लाट के बराबर वाली थोड़ी जमीन है वो किसकी है, और वो हमें हर हालत में चाहिए, क्योंकि उसके मिलने से हमें बहुत फायदा है। फायदा? कैसा फायदा भैया? फायदा ये, अगर वो जमीन हमें मिल जाए तो हमारा प्लॉट चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो भैया, हम अभी जाते हैं उस जमीन का पता लगाते हैं वो किसकी जमीन है। रुक, इस प्लॉट के बराबर में ये जमीन है, ये किसकी है? तू इसे जानता है? हाँ साहब मैं जानता हूँ, ये विजय की ज़मीन है, पास वाले गांव में रहता है। चल ठीक है। आ गए तुम? और उस जमीन का पता लगाया वो किसी की जमीन है? हाँ भैया हमने पता लगा लिया, वो विजय की जमीन है और पास वाले गांव में रहता है। चलो तो ठीक है, उसके घर चलते हैं और उसकी जमीन की बात उससे कर ही लेते हैं। अगर वो जमीन राय से देता है तो ठीक है, वरना हम पे और भी तरीके जमीन लेने के। चलो। अरे आ गए आप? क्या हुआ, कोई बात है क्या? मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी कॉलेज की फीस जमा कर दी? हाँ मैंने कर दी, अब आप आराम कीजिए, मैं खाना बना कर लेके आती हूँ। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? क्यों, तेरे घर आने के लिए हमें कोई परमिशन लेनी पड़ेगी जो हम तुझसे परमिशन लेकर आए? नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि आप लोग अचानक से मेरे घर आए हैं। चल कोई बात नहीं, हमें तुझसे तेरी जमीन के बारे में कुछ बात करनी है। मेरी जमीन के बारे में? बताओ क्या बात करनी है। देखो जी, ये वही दोनों हैं जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। हमने तुझे परेशान कहाँ किया? तो ये पूछ रहे तू किसकी पत्नी और कहाँ रहती है? हाँ तुझसे तो इतना ही तू पूछा था, तू इतनी बात पर परेशान हो गई? हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुमने ऐसे ही नहीं बल्कि बाल काटते समय मुझे भी परेशान किया था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। देख विजय, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ,
और रही बात छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ करने का तो उनका शौक है। देखो, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। हमारी भी उतनी ही इज्जत होती है जितनी कि तुम जैसे अमीरों की होती है, लेकिन तुम जैसे अमीर लोग पैसों के घमंड में आकर भूल जाते हो गरीबों की इज्जत करना। अरे वो भैया के बच्चे, अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता, ये हमारे सामने ज्यादा बोल रही है। देखो साहब, मेरी पत्नी आपसे गलत कहाँ बोल रही है, ये सही कह रही है। अगर आपको इसकी बात गलत लग रही है तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ ठीक है, हमें तुझसे एक बात कहनी थी। हमारे प्लॉट के बराबर में वो तेरी थोड़ी सी जमीन है, वो हमें चाहिए, उसकी हमें बहुत जरूरत है। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपनी ज़मीन तुम्हें दे दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। और तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि जो जमीन हमें खाने को अनाज पैदा करती है वो जमीन हम तुम लोगों को दे देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देख, हम तेरी जमीन ऐसे ही नहीं मांग रहे, उसके पैसे देंगे। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? देखो, हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि उस जमीन में जो अनाज उगता है उसी अनाज से हम अपना खर्चा चलाते हैं। और हमारे पास एक दुकान है, वो भी किराए की है। फिर आप ही बताइए, हम अपनी जमीन आपको कैसे दे दें? भैया, इन गरीब लोगों की यही तो बात है, प्यार से समझाओ, इन्हें समझ ही नहीं आती। देख, अगर तुझे राइस जमीन देनी है तो दे दे, वरना हम पे और भी तरीके जमीन लेने के। इससे में हम चलते हैं। और हाँ, तुझे अच्छी तरह से पता तो होगी, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। चलो रे। खुशबू, अब हम क्या करें? ये हमारी ज़मीन लेकर ही रहेंगे, इनसे हम अपनी ज़मीन कैसे बचाएं? देखो जी, हम इनकी शिकायत थाने में चलकर करते हैं। क्या पता पुलिस के डर से ये लोग मान जाए और हमारी जमीन ना ले। पुलिस के डर से? ये तुम क्या कह रही हो? पुलिस से ये नहीं डरते, बल्कि पुलिस इनसे डरती है। क्या पुलिस इनसे डरती है? ये लोग इतने खतरनाक हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, पुलिस इनसे क्यों डरती है? देखो खुशबू, तुम इसे नहीं जानती। ये बीरू पहलवान है। ये बेवजह लोगों को परेशान करता है और ये सताता है। इसने कई मासूमों का मर्डर कर दिया है, इसलिए लोग इससे डरते हैं। फिर हम क्या करें? पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी। हाँ, वो लाला जी है ना, हम उनके पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कह रही हो खुशबू, मैं लाला जी के पास जाता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारी मदद की है और अब भी मदद करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप इस समय मत जाओ क्योंकि शाम हो गई है। आप कल चले जाना। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे रुकिए लाला जी, मैं आप ही के पास जा रहा था। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मेरे पास जा रहा था? बता क्या काम है, क्यों जा रहा था मेरे पास? लाला जी, मैं आपको क्या बताऊं, कल बीरू पहलवान मेरे घर आया था और मुझे धमकी देकर गया है कि मुझे तेरी ज़मीन हर हालत में चाहिए। अब मुझे ये बताओ मैं क्या करूं? बीरू पहलवान तुझे धमकी देकर गया है? देख भाई, मैं इसमें तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बीरू पहलवान बहुत खतरनाक है। देखो लाला जी, ऐसा मत कहो, मुझे कोई उपाय तो बताओ जिससे मेरी ज़मीन बच सके। ठीक है, मैं तुझे एक वकील का पता देता हूँ, तू उनके पास चला जा, वो तेरी परेशानी हल कर सकते हैं, क्योंकि तेरी ज़मीन कानूनी तौर से ही बच सकती है। ठीक है लाला जी, आप मुझे उनका पता बता दो जिससे मैं उनके पास चला जाऊँ। ठीक है। ये ले, ये उनका पता है, तू अभी उनके पास चला जा। ठीक है लाला जी, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते, बताइए क्या काम है? वो वकील साहब, मुझे लाला जी ने आपका एड्रेस दिया था और मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ बताओ, मुझसे क्या मदद चाहिए? वो वकील साहब, हमारे पड़ोस के गांव में एक बीरू पहलवान है और वो मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, इसलिए मैं आपके पास आया आपकी मदद के लिए। बीरू पहलवान? तो भाई मैं तेरी मदद इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि बीरू पहलवान बहुत खतरनाक है। देखो वकील साहब, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? देख, तेरा केस लेना जान कमाना है और मैं अपनी जान कमाना नहीं चाहता, इसलिए तू यहाँ से चला जा। देखो वकील साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि वो ज़मीन ही मेरे जीने का सहारा है।
ठीक है, जब तू इतना उदास हो रहा है तो मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। तू ऐसा कर, अब घर जा, मैं देख लूँगा। ठीक है वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अरे खुशबू, आज बहुत जल्दी आ गई तुम कॉलेज से। हाँ, मैं जल्दी आ गई क्योंकि आज मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला था। मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ। अरे खुशबू, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मुझे लगता है तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस मंजिल का हमें इंतजार है वो मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू के लिए बुलाया है? लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें जाना कब है? मुझे कल सुबह निकलना है, क्योंकि मुझे जाने में टाइम लगेगा। वहाँ जाने के लिए 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो तुम अपने जाने की तैयारी करो। उठ। तूने हमारी शिकायत उस वकील से कर दी, उसे तो हमने मार दिया। अब तू बता, अपनी जमीन हमारे नाम करेगा या नहीं, या तुझे भी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा? देखो, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। तुझे मरने से डर नहीं लगता? मुझे लगता है तुझे डर दिखाना ही पड़ेगा। साहब, मरना तो एक ना एक दिन सबको है। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, फिर मौत से क्या डरना? अब मुझे लगता है तुझे डर दिखाना ही पड़ेगा। मारो साले को। रुक जाओ। अब बता, अपनी जमीन हमारे नाम करेगा या नहीं? नहीं करेगा? और मारो साले को। रुको, मुझे लगता है तुझे जान से मारना ही पड़ेगा, तभी तेरी जमीन हमारी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति को मारेगा? ओए पीछे हट। तुझे पता नहीं, तेरे जैसे पुलिस वाले मेरे अंडर में रहते हैं। मुझे लगता है कि आज तक तेरा पाला किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से नहीं पड़ा है। आज तुझे दिखाऊंगी कि पुलिस की पावर क्या होती है। तू हमें क्या पावर सिखाएगी? अगर हम चाहे ना तो तेरी 2 मिनट में वर्दी उतरवा सकते हैं, समझी? तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? शायद तुझे पता नहीं है कि इस वर्दी की पावर क्या है। अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि इस वर्दी की पावर क्या है, क्योंकि तूने कई बेकसूरों की जान ली है। चल मेरे साथ, चल निकाल।